गिरिजा, इधर आओ, लाओ ये पालक तुम मुझे दे दो, मैं साफ कर देती हूँ। तुम बाकी काम निपटा लो तब तक, ठीक है? क्या हुआ दादाजी? हाँ बेटा कुछ नहीं, ऐसे ही सोच रहा था। 5 मिनट हुए थारे भाभी माँ को गए हुए और अभी से मारे को अच्छा ना लग रहा है। फिर राजबन्ना का क्या हाल होगा छोटी दुल्हन के बिना? बहू, मैंने देखा है राजबन्ना का हाल, जब छोटी दुल्हन थी तब थी और अब जब छोटी दुल्हन ना है तब थी। छोटी छोटी चीजों के लिए आवाज दिया करे था वो छोटी दुल्हन ने, जैसे मैं करूं ना हरी भाभी माँ ने। क्या करे, हम आदमी ऐसे हैं, काम ना बनता है उसके बिना हमारे को। बहू, मैंने देखा है जब भी राजबन्ना तुझे, मुन्ना या मारे को या थारी भाभी माँ को देखता है ना, तभी उसका अकेलापन और ज्यादा महसूस होता है। उसका भी तो मन करता है ना कि वो किसी के साथ बात करे, कोई उसकी बात सुने। किससे करेगा वो जी सब बातें? हाँ दादाजी, माँ के जाने के बाद बाबूजी बहुत अकेले हो गए। रोजमर्रा की जरूरतें तो हम पूरी कर देते हैं, पूरी हो जाती हैं, पर फिर भी मन की बात सुनने वाला, समझने वाला कोई तो चाहिए ना। हम अगर कोशिश भी करें सुनने की, समझने की, पर फिर भी बाबूजी इतना खुल के हमसे बात नहीं कर पाएंगे जितना खुल के माँ से कह पाते थे। दादाजी, मुझे आपसे कुछ कहना है और मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम बाबूजी की। नमस्ते। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। कैसी तबीयत है दादाजी आपकी? हरी दवाइयाँ असर कर रही है बेटा। अक्षरा, ये लो एकादशी का प्रसाद। आप एकादशी की पूजा करती हैं? हाँ। क्यों? नहीं, वो हमारे यहाँ माँ करती थी, मेरी सास उनके मायके में होती थी। मेरी भी माँ करती थी ये पूजा, फिर उनके जाने के बाद मैंने शुरू कर दी। दादाजी लीजिए ना। नक्श और भाभी माँ? भाभी माँ तो मायके गई हैं और डुगो और नैतिक अपने अपने काम पे। बाबूजी, राधे कृष्ण। नमस्ते। लीजिए। दादाजी, बाबूजी भी आ गए, आप चाय बनाओ। हाँ। अक्षरा, तुम बैठो, मैं बनाती हूँ। दादाजी, मेरे हाथ की गुड़ वाली चाय पियेंगे ना? हाँ माँ, जी जी ठीक से पहुंच गया मुंबई। जी 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 माँ। हाँ हाँ माँ, हाँ हाँ, मैं आपने दिया हुआ सामान दे देता हूँ जसमीत को। नहीं अभी तक होटल नहीं लिया है, ले लूंगा माँ। हाँ हाँ, बहुत जगह है यहाँ पर। हाँ हाँ माँ, हाँ ठीक है ठीक है। हाँ हाँ। अरे जसमीत तो है ही नहीं घर पर, शाम को आएगी और इसे तो पता भी नहीं कि मैं आया हूँ। तब तक नीचे वेट करना पड़ेगा। वैसे मुझे देखकर बहुत ही एक्साइट हो जाएगी वो। अक्षरा, ये चम्मच वाला कप तुम्हारा है, इसमें मैंने खास पत्ती डाली है, ऐसे वक्त में तुम्हारे लिए फायदेमंद होगी। थैंक यू। थारे हाथ की गुड़ की चाय का कोई जवाब ना है। छोटी दुल्हन खुश रहे।
और हो सके तो थारी भाभी माँ ने भी ये सिखा देना। हाँ ना 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 सिखाना, ना सिखाना। अगर उसने आ गई तो थारे हाथ की कैसे पीऊंगा मैं? हाँ तू ही बनाया कर हमारे लिए। साहब आपने बुलाया था? कहाँ थे तुम? आज सवेरे से घर पे बिजली नहीं है। राजबन्ना जी, हमारे को लेटना है। जी बहू, बेटा जरा देखो इसे। मैं दादाजी को कमरे में लेटा के आता हूँ, सवेरे से बैठे हैं ना। आई एम सॉरी दादाजी। कोई बात नहीं, मैं समझती हूँ। आप बैठिए ना, मैं आपके लिए। नहीं अक्षरा, वो मुझे अचानक याद आया, मंदिर में एक मौसी है ना, उनके घुटने का ऑपरेशन हुआ है, यही पास में ही है हॉस्पिटल। तो मैं सोच रही थी जाके उनको मिलाऊं। हाँ जैसे आपकी मर्जी। नमस्ते। राधे कृष्ण। रुको मामा, ये मैं उठाता हूँ। रुको मामा, मैं उठाता हूँ। बेटा मैं कर लूंगी, लाओ। नहीं मामा, मैं ही आपका ख्याल रखूंगा। पापा ने कहा था अगर वो नहीं है तो मैं ही आपका ख्याल रखूंगा, ओके? अच्छा ठीक। रुको, वेट मामा, ये भी मैं ही करूंगा। अरे उई, रुको बेटा, आप रहने दो, मैं कर लूंगी। पापा ने कहा था। पापा ने नहीं कहा था बेटा ऐसे। जब से आए हो तब से तेल की तरह मेरे पीछे पीछे घूम रहे हो। मैं अकेली होती ना तो अभी तक सारा काम निपटा दिया होता मैंने। बेटा आप इधर आओ। आप मम्मा की हेल्प करना चाहते हो ना, जाओ पढ़ाई करो, जाओ। नहीं, मैं बाद में पढ़ूंगा, पर पहले आपकी हेल्प करूंगा, ओके? अच्छा एक काम करो, गिरजा दीदी के पास जाओ, उनसे कहो कि मुझे कुछ यम्मी बना के दे, ओके? मैं सब समझ रहा हूँ मम्मा, आप मुझे लालच देके भगा रही हो, पर मैं नहीं जाऊंगा। पहले आपकी हेल्प करूंगा फिर ही। हे भगवान, आने दो पापा को। सबसे पहले उन्हीं की खबर लेती हूँ, उन्होंने ही चाबी लगाई है इसे। नंदिनी की माँ, नंदिनी की माँ। बोलिए दादाजी, मैं हूँ यहाँ, बताइए क्या चाहिए? ना नंदिनी की माँ ने बोला, वो ही जाने सब। अरे दादाजी मैं हूँ ना, बताइए क्या चाहिए? क्यों? कहाँ गई वो? बोला उसने। और जब हीटर इतना तेज करके क्यों रखा है? चमड़ी झुलस गई मारी। अच्छा नंदिनी की माँ। हाँ दादाजी बताइए, कम करो या ज्यादा? हमारे को कुछ ना पता, वही करे है सब, तेज कम। बाबूजी चाय। नो, मम्मा ने तो खाली एक चाय लाई थी दादाजी के लिए, और अब तो दादाजी भी उठ गए। बहू, अरे भाभी माँ कहाँ है? बुलाना उसने। हमारे को चाशनी वाले गुलगुले खाने का मन हो रहा है। अब मैं बना देती हूँ दादा। ना ना, तू मत बना, वही बनावेगी, थारे से ना बनेगा। लल्ला जरा बुलाना उसने। मैं बुलाऊंगा दादाजी, और पहले आपको मेरे साथ पंजा लड़ाना पड़ेगा। बोलो मंजूर? हाँ ठीक, हाँ मैं थारू को बताता हूँ। अच्छा यहाँ पे नहीं, हम वहाँ बैठ के पंजा लड़ाएंगे, ओके? अच्छा ठीक है। बाबूजी मैं कोशिश करती हूँ बनाने की, थोड़ा बहुत अंदाजा है मुझे भाभी माँ कैसे बनाती थी। सॉरी, इट्स ओके। अरे समय हो गया है, जसमीत आने ही वाली होगी बस। आ गई लगता है। ये लीजिए। अरे केयरफुल लेडी। हाँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कब आए, कैसे आए? सरप्राइज देने आया था, पर खुद ही सरप्राइज हो गया। मतलब नहीं,
कुछ नहीं। अच्छा छोड़ो, कितने दिन के लिए आए हो? कहो तो अभी चला जाओ। हाय रब्बा, उदयपुर से यहाँ पे लड़ाई करने आए हो? अच्छा चलो अंदर चलते हैं। अंशुमन, ये नमन है, मुस्कान का भाई। वो अभी बाहर गई है, बस आती होगी। और नमन, ये अंशुमन है, मेरा फियांसे। व्हाट? ये फियांसे? सॉरी, व्हाट आई मीन इज कि ये मंगेतर और फियांसे वर्ड्स ना इस एज में बहुत अजीब लगते हैं। एंड इजंट इट इलीगल कि तुम लोगों की शादी इतनी यंग एज में हो जाए? एनीवेज, हाय नमन। अंशुमन, चलो आओ, कम इन। पूछिए मत महाराज जी, जैसे तैसे करके मैंने बना तो ली। अब भाभी माँ जैसी तो नहीं बनी, पर उतनी बुरी भी नहीं बनी थी। दादाजी पहचान तो गए होंगे बहुरानी। हाँ, तभी शायद इतने मन से नहीं खा रहे थे, पर खा ली, यही बहुत बड़ी बात है। ये सही बात है। बहुरानी, हमें बाजार से किराने को सामान लाना है और चूल्हे पे हमने घी बन रहा है, नहीं चाहे ध्यान रखिए जाको। अच्छा, तभी मेरे को इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है। कितनी अच्छी खुशबू है घी की। क्या बात, आज सूरज कहाँ से निकला है? घी से इतना प्यार तो पहली बार देख रहा हूँ। मैं खुद भी हैरान हूँ नैतिक। डुगू के टाइम तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, पर अब देखिए। मतलब इस बार आप सच में बहुत ज्यादा मोटी होने वाली हैं। अच्छा, अपनी बारी बहुत बुरा लग रहा है। और मुझे जो रोली पोली बोला करती थी, मोटा कह के चिढ़ाती थी, उसका क्या भूल गई? तो आप थे ही इतने गोल मटोल। अच्छा ठीक है, इस बार जब आप होंगी ना तब देख लीजिएगा, बताता हूँ आपको। नक्श कहाँ पर है? दादाजी के पास है, उनका मन बहला रहा है। क्यों? दरअसल वो बात बात में भावना को आवाज दे रहे हैं। उन्हें इतनी आदत हो गई ना उनकी कि उनका कोई काम हम कर भी देना तब भी उन्हें तसल्ली नहीं होती। भाई माँ, उनकी जरूरत नहीं, उनकी आदत बन गई। ये क्या लाए हैं? ओ ये लाया हूँ मैं खास आपके लिए, बड़े बाजार की मशहूर दुकान से देसी घी की बनी जलेबी और रबड़ी के साथ। तो इतनी देर से बताया क्यों नहीं आपने मुझे? आप भी ना। हाँ लीजिए लीजिए, खाइए। लाइए लाइए, मैं खिला दूं। आप भी लीजिए थोड़ी सी जलेबी, अच्छी रबड़ी के साथ। अरे ये क्या किया आपने? मेरी फेवरेट शो मुंह पे भी। ओहो सॉरी नैतिक, वेरी सॉरी। अक्षरा, आपकी रोमांस की प्रैक्टिस ना छूट रही है और ये अच्छी बात नहीं है। सीरियसली मैं बता रहा हूँ आपको। तो फिर क्या करें? रोज प्रैक्टिस। अरे वैसे अच्छा घर, उतना भी छोटा नहीं है जितना सोचा था। आहो जी, पर हमारे उदयपुर वाले घर से तो छोटा ही है ना। हाय जैस। हाय अंशुमन, ये मुस्कान, वाओ, ये कौन है जो मुझे मिले बिना ही मुझे जानता है? ये मेरे मंगेतर है। क्या? तुमने कभी बताया ही नहीं? एनीवेज, तुम दोनों बैठो, मैं चेंज करके आती हूँ। सी यू। चाय लो ना। हाँ। अच्छा जसमीत, मुझे अपने एजेंट का नंबर दो ना, मैं भी यहीं कहीं आसपास घर ढूंढ लूंगा। मतलब अब अगर यहाँ रहना ही है तो घर तो चाहिए ही होगा ना। पर तुम्हें यहाँ क्यों रहना है? आई मीन मैं भी पढ़ूंगा जस, बिजनेस स्टडीज के किसी कोर्स में एडमिशन ले लूंगा। जब तक तुम यहाँ हो यहीं रहूंगा। व्हाट? तुम यहाँ पढ़ने आए हो अंशुमन? हाँ, क्यों नहीं आना चाहिए था क्या? नहीं, आई मीन आई कांट बिलीव इट। जस, तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। जैस, हम दोनों बाहर जा रहे हैं, तुम दोनों को कुछ चाहिए? नहीं, अब बस इतना करना कि जो हमारा एजेंट है ना, उसको बोलना अंशु के लिए भी आसपास ही कोई घर देख दे। ये यहाँ रहेगा मुंबई में? हाँ जी, अंशुमन यहाँ पे बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स करना चाहते हैं। एक्चुअली वो अपना सारा काम और बिजनेस सब कुछ छोड़कर यहाँ मेरे लिए आए। वाओ जैस, यू सो लकी। ये आज रात को कहाँ रहेगा?
इसे हमारे साथ ही रहने देते हैं ना भाई। अब नहीं, मैं किसी होटल में रूम देख लूंगा। He's right, हम ऑलरेडी 3 लोग हैं और जगह भी नहीं है। प्लीज भाई, वो जाज के लिए स्पेशली यहाँ आया है। एक ही रात की तो बात है और हमारे घर में जगह भी है। इतनी रात को वो बेचारा कहाँ जाएगा? शहर में नया है ना, प्लीज। ओके ठीक है। आई डोंट नो ये ठीक होगा या नहीं। ऑफ कोर्स ठीक होगा, इसमें क्या गलत है? वैसे भी तुम दोनों के घर वाले यहाँ कौन सा आके देखने वाले हैं, और अगर तुम लोगों को लगता है कि उनको ऑब्जेक्शन होगा तो उन्हें मत बताना, बाकी जैसी तुम लोग की मर्जी। चले भाई? चलो। हे यू, आज डिनर बनाने की बारी तुम्हारी है, भूलना मत, और खाने के लिए कुछ अच्छा बनाना। ओके गुड। ये ऐसे कैसे हुक्म चलाता है तुम पर? समझता क्या है खुद को ये? ओ नहीं जी, वो बात ही ऐसे करता है। शुरू में ना मुझे भी थोड़ा अजीब लगता था, पर दोनों बहुत अच्छे हैं। अच्छा बताओ, क्या खाओगे? वो साथ रहने वाली बात, मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ। नंदिनी की माँ, कहाँ है तू? अरे थारे भाभी माँ कहाँ है? क्या कर रही है? सवेरे से बुला रहा हूँ। दादाजी मैं हूँ ना, बताइए क्या चाहिए आपको? अरे जे देख तो, सूरज से तेज बत्ती जला रखी है, आंखें दर्द कर रही है हमारी। करता हूँ कल। रोज तो वही बंद करती है और छोटी वाली जलाती है, पता नहीं क्या हो गया। अभी कहा आप कैसे कर लेती है सब कुछ? इतनी छोटी छोटी चीजें आप याद रखती हैं। मैं तो ये लिस्ट पढ़कर भी नहीं कर पाता हूँ, कुछ ना कुछ छूट ही जाता है मुझसे। दादाजी को 1 चम्मच पीने की दवा। राधे कृष्ण भाभी माँ। राधे कृष्ण राजबन्ना। अच्छा ये बताओ, तूने वो पीने वाली दवा दी है ना उन्हें? भाभी माँ बस देने ही जा रहा था। अच्छा। अब तबीयत कैसी उनकी? मुझे पूछ तो नहीं रहे ना? 50 बार पूछ चुके हैं आपके बारे में। मुझे पता था, इसलिए मैं नहीं आना चाहती थी। मुझे आपको ये सब नहीं बताना चाहिए था ना भाभी माँ। तो नहीं भी पता था ना राजबन्ना, तो भी मुझे पता था। अब इतने सालों का साथ है हमारा, इतना तो जानते हैं ना एक दूसरे के बारे में। मुझे तो ये भी पता है कि कब कब उन्होंने मुझे आवाज दी होगी, दोपहर के खाने से पहले, फिर सोकर जब उठ गए होंगे तब। भाभी माँ आप कमाल है, कमाल। कमाल तो ये रिश्ता है राजबन्ना। अच्छा ये बता, जो मैंने तुझे लिख के दिया था ना वो? भाभी माँ वो लिस्ट में आपने सब कुछ कहाँ लिखा है? उसमें तो सिर्फ आपने मोटी मोटी बातें लिखी है। छोटी छोटी चीजें जो आप दिन भर दादाजी के लिए करती रहती हैं, वो कहाँ लिखी है आपने? मिसाल के तौर पे ये हीटर कब कम करना है, कब बढ़ाना है, बत्ती कितनी कम रखनी है, टीवी की आवाज कितनी ऊंची रखनी है, ये सब कहाँ लिखा है आपने उसमें? भाभी माँ ये सब तो सिर्फ आपको पता है। इस समय तो दादाजी की बिल्कुल वैसी ही हालत है जैसे पिछले 1 साल से मेरी। भाभी आप बच्चे सब मेरा कितना ख्याल रखते हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जो मेरे बारे में मैं खुद नहीं जानता, लेकिन गायत्री जी जरूर जानती थी। अगर मुझे भूख लग जाए तो मेरा क्या खाने का मन है ये वो जानती थी। अगर मुझे किसी बात का बुरा लग जाए तो वो मुझे बुरा क्यों लग रहा है इसका कारण वो जानती थी। पति पत्नी का रिश्ता ही ऐसा होता है राजबन्ना। हाँ भाभी माँ अब समझ आ रहा है। खैर आप दादाजी की बिल्कुल चिंता ना करें, मैं हूं उनके साथ हर पल। जानती हूँ राजबन्ना, तेरे सहारे तो छोड़ के आई हूँ उन्हें। अच्छा ये बता, बहू तो ठीक है ना? उसे कहना खुद को ज्यादा ना थकाए, आराम करे। अच्छा अब रखती हूँ, हाँ बाद में फोन करूंगी। ठीक। ये दवाई नंदिनी की माँ, अरे मारे कोई। अरे दादाजी भाभी माँ, सूरज भाई साहब यहाँ गई है ना? बात कर हमारी। हेलो
अबे कहाँ चली गई है तुम्हारे को छोड़ के नंदिनी की माँ? तारे को पता है ना, अरे बिना महाराज जी ना लागे हैं। कब आवेगी? कल। हमारे को क्यों ना साथ लेके गई है? जी वो आपकी तबीयत तबीयत तो वही ठीक रहेगी जहाँ पे तू रहेगी। थारे बिना तो अच्छी भली भी बिगड़ जावेगी। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।